श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीता राधे श्याम। तो हम सप्तम स्कंद में हैं और 14वां अध्याय गृहस्थ संबंधी सदाचार प्रसंग है। और लगता है कि 13 श्लोक पढ़ लिए हमने, ऐसा ही है ना जी महाराज जी। जी। तो प्रार्थना कर लेते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्री राम। तो ये बताया गृहस्थ संबंधी सदाचार, जिसमें पहले तो ये बताया कि जितना हो सके जीवन में उतना ही प्रयास करो। अधिक कोई और दूसरे लोगों को बड़ा धन मिल रहा है, हमको कम मिल रहा है, तो उसके लिए कुछ और यंत्र मंत्र भी करते लोग, बहुत कुछ करते, लेकिन होता कुछ नहीं। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग मेरे संपर्क में रहते हैं, तो प्रश्न करते कई तरह के। तो उनको समाधान यही है, कोई विशेष आपके द्वारा भजन साधन लग के हो रहा है, अगर कामना पूर्ति के लिए अनुष्ठान रूप में विशेष तरह से अगर आप किसी देवी देवता को प्रसन्न किया है तो मिल सकता है, जो नहीं भी भाग्य में है वो मिल सकता है। और यदि ऐसे ही किसी जंत्र मंत्र तंत्र से मिलने वाला है धन, तो संभव नहीं है भाई। हाँ, मिलना ही है तो उस समय वो टोटका कोई काम कर जाता है। अगर मिलना ही है, प्रारब्ध में है और मिल नहीं रहा, तो फिर टोटका काम कर जाता है। अन्यथा बिल्कुल ऐसा नहीं है। प्रारब्ध जो है वो भोगना ही पड़ता है। फिर कहा धन भी प्राप्त हो जाए, तुमने बहुत सारा धर्म भी कर लिया, धर्म का लाभ वैराग्य नहीं हुआ तो कोई धर्म नहीं हुआ, फिर तो कोई धर्म नहीं किया, वैराग्य आया ही नहीं। वैराग्य तो घूम फिर के ना, वैराग्य यही समझता है व्यक्ति कि जो मेरे अपने हैं ना, जो मेरे पास है, बस उनको मैं दे देना है, इसी को वैराग्य समझता। और फिर भजन करना है। तो वैराग्य भी बड़ा विचित्र है उनका, क्योंकि समझ नहीं आई बात। अपनों को देके कौन सा पुण्य बने, पुण्य तो बनेगा ही नहीं। तो
फिर क्या, संग्रह भी उतना करो, बहुत कम, जैसे गृहस्थी को आवश्यकता है उतना करो। फिर कहा कुत्ता इत्यादि ना पालो, जिस सब जीव जंतु पालने से नरक की प्राप्ति होती है। और फिर स्त्री के संबंध में कहा कि तुम स्त्री के मोह पाश में जा, बहुत मन लग गया तुम्हारा उसमें, जो अपना बुद्धि भी उसको समर्पित कर देते हो, तो ये उचित नहीं है, क्योंकि धर्म कर्म का फल तुम्हें ही भोगना है, वह स्त्री का कोई दोष नहीं है। इस स्त्री का कोई दोष नहीं, स्त्री को भगवान ने जैसे उसके उस आत्मा के ऊपर जैसे शरीर की रचना करी है, वो तो अपना काम ठीक कर रही है, उसका स्वभाव है प्रपंच होना चाहिए, उसको उसी में आनंद आता है, तो उसका स्वभाव है। ऐसा नहीं कि पुरुषों में नहीं होता, उस पुरुषों में भी होता है। हाँ, जो जो बात का मर्म जान चुके हैं, अर्थात तत्व को समझ चुके हैं, ज्ञानवान है, उनको उनके ऊपर किसी का यह मंत्र नहीं चलता, क्योंकि वो स्त्री को भी आत्म बुद्धि से ही मानते हैं, परमात्मा ही देखते हैं उसमें, अपना आप ही देखते हैं। तो जो अपना आप ही देख रहा है वो आसक्त कैसे हो सकता है किसी पे? संभव ही नहीं। आत्म बुद्धि व्यवहार उसके प्रति जो उचित से उचित हो वो करना चाहिए, है? और उसकी सुरक्षा, ये सब वस्तुएं जो पुरुष का धर्म है वो करना चाहिए। तो स्नेह तो हर जीव चाहता है, तो स्नेह तो देना ही चाहिए, स्नेह हर जीव चाहता है। इसलिए ये दोष नहीं है, दोष है कि तुम कामासक्त हो गए, या अपनी ही बुद्धि नहीं तुम्हारी काम कर रही, तुम धर्म कर्म को छोड़ बैठे हो। इस तरह से जो शास्त्र कहता है उसके अनुसार सावधानी से व्यवहार करना चाहिए। और भावना परक तो माताएं होती ही हैं, इसलिए ये भावना करना उनका अपना एक निजी सुख है। ये बातें मुझे शास्त्र से समझ आती, क्योंकि मैं स्त्री नहीं और मुझे पता नहीं लगता ये बात क्या है, लेकिन शास्त्र ये कहता है उनका निजी सुख है। तो और भावना में, अधिक भावना में विवेक नहीं रहता, बस इतना ही दोष है उसमें। बाकी बुद्धि तो भगवान ने पुरुष से 8 गुना ज्यादा दी है उसको, ये शास्त्र कहता। और जब विवेक नहीं होगा उसके पास, तो वो भी दुर्गुण भी 8 गुना अधिक बढ़ जाएंगे। हम्म? इसलिए इन सब बातों को ध्यान रखते हुए, लेकिन आत्म बुद्धि रखना बहुत अनिवार्य है, बहुत अनिवार्य है। नहीं तो वही अहंता, ममता, राग, द्वेष, इसी में फंसे रहो। तो ये पीछे का पार्ट हुआ, और थोड़ा-थोड़ा उसका, क्योंकि यहाँ अंतिम के श्लोक में है
कहाँ तो ये तुच्छ शरीर और इसके लिए जिसमें आसक्ति होती है, तुच्छ शरीर उसमें आसक्ति होती है, वह स्त्री, और कहाँ अपनी महिमा से आकाश को भी ढक रखने वाला अनंत आत्मा। इसी तरह स्त्री के लिए पुरुष भी है। कहाँ पुरुष में शक्ति, कहाँ स्त्री का आत्मा, महान आत्मा। पुरुष एक शरीर है, स्त्री एक शरीर है। आत्मा न स्त्री है न पुरुष है। बस वहीं पहुंचना है हमको। इतना निर्मल होना है कि वो अपने आत्मा का दर्शन करना है। बाकी गोस्वामी जी कहते हैं, जय ही जन्मो जोनि वस राम पद अनुराग। जय जोनि जन्मो जन्म बस राम पद अनुराग। स्त्री बनो, पुरुष बनो, नपुंसक बनो, तिर्यक योनि में जाओ, कहीं पेड़ पौधे इत्यादि में जाओ, परमात्मा की स्मृति हटनी नहीं चाहिए। तो आगे है, गृहस्थ को चाहिए कि प्रारब्ध से प्राप्त और पंच यज्ञ आदि से बचे हुए अन्न से ही अपना जीवन निर्वाह करे। प्रारब्ध से प्राप्त, वैसे हमारा जो सिस्टम था ना गुरुकुल वाला, उसके बाद फिर जाति धर्म का विषय जो था, उसके लिए तो वो सिस्टम इतना था बढ़िया कि सबको आरक्षण सबसे पहले ही मिला हुआ, और दूसरा संपन्न भी थे लोग। और उसमें पंच यज्ञ में कर्म होते थे। जब रसोई बनाते हैं तो अग्नि को भी एक थोड़ा रोटी का टुकड़ा उसमें डालते हैं, कुत्ते के लिए रखते हैं, कौवे के लिए रखते हैं, गौग्रास लिए रखते हैं, और कोई ब्राह्मण अथवा भिक्षु आ जाए उसके लिए भी अन्न रखते हैं। ये पहले नियम था। ये पंच यज्ञ हो गए, और उससे बचा हुआ जो अन्न है वो अमृत है, और वही उससे जीवन निर्वाह करे। हे राम। जो बुद्धिमान पुरुष इसके सिवा और किसी वस्तु में स्वत्व नहीं रखते, उन्हें संतों का पद प्राप्त होता है। फिर से, जो बुद्धिमान पुरुष इसके सिवा और किसी वस्तु में स्वत्व नहीं रखते, अपने प्रारब्ध और पंच यज्ञ से बचे हुए अन्न से ही अपना निर्वाह करते हैं, उन्हें संतों का पद प्राप्त होता है। अच्छा, केवल यही करें बाकी ना करें तो क्या फिर होगा? नहीं। पीछे ये भी कहा कि कभी कभी विरक्तों के यहाँ जाके रहना चाहिए। सत जो विशेष सत्संगी हैं उनका उनके पास रह के उनकी जो सेवा बन पाए वो करे, और उनके पास रहे और उस प्रश्न उत्तर करे। अपनी वर्णाश्रम विहित वृत्ति के द्वारा प्राप्त सामग्रियों से प्रतिदिन देवता, ऋषि, मनुष्य, भूत और पितृगण का तथा अपने आत्मा का पूजन करना चाहिए।
देखिए, आत्मा का पूजन यही है, भगवान की स्मृति, है ना? भगवान के गुना यश का गुणानुवाद करना, करते रहना, उनकी स्मृति में रहना, उनके लिए कर्म करना, यही भगवान का पूजन है। माने आत्मा का पूजन है। बाकी सब तो सभी लोग मोस्टली करते हैं, देवताओं का पूजन भी कर लेते। हुँ। पितृगण का पूजन वही जो तर्पण इत्यादि से हो जाता है। वैसे तर्पण से सभी का पूजन हो जाता है। और सब ये पाठ इत्यादि जो सुन रहे हैं, ये भी सबका पूजन है। सभी का पूजन हो जाता है इसमें। लेकिन फिर भी जो नियम होते हैं अपने, जो अपने एरिया में जो व्रत इत्यादि नियम ब्राह्मण लोग कराते आए हैं, वो सब करने चाहिए। ये एक ही परमेश्वर की भिन्न-भिन्न रूपों में आराधना है। एक ही परमेश्वर की। जैसे अभी चिंतन हो रहा था कि जो आत्मा मेरे में है, वही आत्मा स्त्री में है और वही आत्मा सब में है। तो देवताओं में भी वही आत्मा है, भूतों में भी वही आत्मा है, सब जगह वही आत्मा है। तो हम किसी का पूजन कर रहे हैं, उसी आत्मा अर्थात परमात्मा का ही पूजन कर रहे हैं। देखो, मैं छोटा था तो हमारी माताजी इस तरह की बातें बताती थी। कभी कोई स हम वैसे तो हम वहीं रहते थे जहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर था। उस उसके उस मंदिर के ही कमरे थे साइड में, वहाँ रहते थे। परंतु माताजी को बहुत इस सब चीज़ का बहुत ज्ञान था। तो साधु से कैसे बातचीत करनी है, क्या बोलना है। एक महात्मा ने वैसे ही मुझे कुछ कह दिया, ऐसे मज़ाक रूप में कह दिया होगा। तो मैं सामने ही बोल रहा उनके, चाचा जी, ये तो बाबा जी झूठ बोल रहे हैं। तो वो कहते, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते। तो वो मेरे को ऐसे, पर मैंने कहा नहीं झूठ बोल रहे। कहते नहीं, बाद में उन्होंने मुझे समझाया। वो तो विनोद कर रहे थे, फिर भी कोई महात्मा झूठ बोल रहा हो, ये नहीं बोलना चाहिए। ऐसा था उनके प्रति। जब किसी को वो आत्म बुद्धि से परमात्म बुद्धि से मान रहे हैं, तब ये भाव कैसे उचित हो सकता है? हाँ, विनोद कर रहे होंगे बच्चे के साथ, ये बात। तो भिन्न-भिन्न रूपों में जो हम पूजन करते हैं, वो परमात्मा का ही पूजन है। यदि अपने को अधिकार आदि यज्ञ के लिए आवश्यक सब वस्तुएं प्राप्त हों तो, यदि अपने को अधिकार आदि यज्ञ के लिए आवश्यक सब वस्तुएं प्राप्त हों तो बड़े-बड़े यज्ञ या अग्निहोत्र आदि के द्वारा भगवान की आराधना करनी चाहिए। सामग्री है, इतना धन है, सब ब्राह्मण इत्यादि सब हैं, तो फिर क्या है? ये तो कराए, करना चाहिए। इससे समाज में एक उत्साहवर्धन होता है।
धर्म के प्रति, कर्म के प्रति इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है। जम्मू में कुछ साल पहले बाल योगी करके एक महात्मा हैं, उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ कराया था। लगभग पूरा जम्मू क्षेत्र जो है, पूरे का पूरा, वहाँ यज्ञ में आते-जाते रहते थे लोग। बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था। तो सब में प्रेरणा होती है यज्ञ क्या है। धर्म की जो है, धर्म का जो लोगों में एक प्रवृत्ति बनती है। युधिष्ठिर वैसे तो समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान ही हैं, परंतु ब्राह्मण के मुख में अर्पित किए हुए हविष्यान्न से उनकी जैसी तृप्ति होती है, वैसी अग्नि के मुख में हवन करने से नहीं। तो ब्राह्मण के मुख में करने से भगवान विशेष प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ब्राह्मण तो परमात्मा पे ही आश्रित है। पीछे जो आपने सुना होगा, ब्राह्मण के नियम क्या होते हैं, जो प्रारब्धवश मिल जाए वही पा लेना। हम्म। कर्म कर्म कांड इत्यादि भी होता है तो ब्राह्मण कराते हैं। जो निश्चित है उन कर्म कांड में हर प्रकार से उनका सहयोग करना चाहिए, भोजन भी कराना चाहिए और धन भी देना चाहिए। उससे उनकी उस कर्म में और प्रवृत्ति बढ़ेगी। उनको यज्ञ इत्यादि कर्म करने का उत्साह बढ़ेगा। उनको दक्षिणा नहीं मिल रही तो वो क्यों करेंगे फिर? वो भी दुकान खोल के बैठ जाएँगे। परिवार तो चलाना ही है। पर ये वाक्य तब का है जब दत्तात्रेय भगवान, जब प्रहलाद जी थे, प्रहलाद जी से संवाद हुआ। तो ऋषियों को भी ब्राह्मण कहते हैं और जो कर्म कांड युक्त साधन भजन में है, ब्राह्मणोचित कर्म से रहते हैं, वो ब्राह्मण है। उन सबको, उनके सबके लिए एक समान ही फल है। भोजन कराना चाहिए। अगर समर्थ हो तो। अब समर्थ ही ना हो तो युधिष्ठिर जी उनके अपने राज्य में जो उन्होंने बाद में हार दिया युए में, उसमें कितने हजारों ब्राह्मण राजा के आश्रित रहते थे और जो भी कर्म करते वो भजन पूजन यज्ञ, उसका बल राजा को प्राप्त हो। तो सेवा तो ब्राह्मण वो ही कर रहे हैं ना, राजा हर प्रकार की ब्राह्मणों की, जो उसका लगभग 33% राजा को हर ब्राह्मण से पुण्य प्राप्त होगा। और एक और बात याद आ गई, हमारे जम्मू में बहुत मंदिर बने, गली-गली मंदिर बने। वैसे मंदिरों का शहर ही कहते हैं वैसे उसको। तो अब बिल्डिंगें भी ऊँची हो गई हैं, मंदिर थोड़े दिखते नहीं हैं, पर खूब मंदिर बने। वहाँ के राजा भी ऐसे ही थे। ब्राह्मणों का, संतों का बहुत आदर करने वाले। मैंने एक महात्मा की और वहाँ के राजा की फ़ोटो देखी। महात्मा को उसने आसन पे बिठाया हुआ है। कहीं बद्रीनाथ साइड में ही बद्रीनाथ ही वो जो यात्रा चलती है अमरनाथ की, वो वहाँ बैठे हुए हैं। वो उनके नीचे प्रॉपर वो गद्दा बिछा के कपड़ा रखा हुआ है
बैठे हुए हैं और राजा घास पे बैठे हुए। कितना आदर करते थे। और ये मैंने वहाँ के लोगों से भी सुना। ब्राह्मण राज परिवार को डाँट देते थे। बहुत बुरी तरह से डाँट देते थे। इससे मैंने सुना है। तो ऐसे लोग वहाँ की बातें जो करते हैं, तो ये चलता ही था ये सब कुछ। ऐसा होता है कि धीरे-धीरे जितने भी कोई धर्म हो, धीरे-धीरे उनकी कमी आने लग जाती है। ये नियम है प्रकृति का। और धीरे फिर सब कुछ उखड़ जाता है। कलयुग आ गया है तो अब सब बदल चुका है। वैसे अभी जो जम्मू के डॉक्टर कर्ण सिंह हैं, बड़े विद्वान हैं। शास्त्रों का खूब अध्ययन है। बस राजा के पुत्र हैं तो इसलिए वो अपने उस एट में रहते ही हैं। ब्राह्मण पूजा कराने जाते हैं, उनके नियम है, पूजा भी वो लोग करते हैं। तो कराने जाते हैं तो बोल देते हैं कि अच्छा बोले जी मैं मंत्र पढ़ूँगा। तो अब ये नियम तो है नहीं, भले तुम्हें मंत्र आते हैं, पर पढ़ना ब्राह्मण को ही है। हुँ। इस तरह से कुछ ब्राह्मण भी छिड़ जाते हैं फिर। तो ख़ैर आपको थोड़ी रोचक बातें भी सुना दी। बस इसमें पाठ जो है कम हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण, देवता, मनुष्य आदि सभी प्राणियों में यथा योग्य उनके उपयुक्त सामग्रियों के द्वारा सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान भगवान की पूजा करनी चाहिए। अंतर्यामी रूप से विराजमान भगवान की पूजा करनी चाहिए। इनमें प्रधानता ब्राह्मणों की है। इनमें प्रधानता ब्राह्मणों की, सभी वही रूप हैं, पर फिर भी मोते अधिक संत कर लेखा। नवदा भक्ति क्या है? नवदा भक्ति में आता है कि सातम सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर ले। यही संत और ब्राह्मण एक ही बात, एक ही रूप में। तो प्रधानता भगवान कह रहे मुझसे भी बढ़कर उसको आदर करो, मोते अधिक संत कर लेगा। धनी ध्वज को अपने धन के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में अपने माता पिता तथा उनके बंधुओं, पितामह, मातामह आदि दोनों पक्ष हो गए, अपने पिता के और माता के, मैंने दादा पितामह और माता मैंने नाना आदि का भी महाल्य श्राद्ध करना चाहिए। इसके सिवा अयन, कर्क एवं मकर की संक्रांति, इसके सिवा अयन यानी कर्क एवं मकर की संक्रांति, विषुव, तुला और मेष की संक्रांति, इनके बीच का समय जो होता है, व्यतिपात दिनक्षय, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के समय
द्वादशी के दिन श्रवण, धनिष्ठा और अनुराधा नक्षत्रों में वैशाख शुक्ला तृतीया वैशाख शुक्ला तृतीया माने अक्षय तृतीया, कार्तिक शुक्ला नवमी, अक्षय नवमी, अघन, पोष, माघ और फागुन, इन 4 महीनों की कृष्णाष्टमी, माघ शुक्ला सप्तमी, माघ की मगा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा और प्रत्येक महीने की वह पूर्णिमा जो अपने मास नक्षत्र चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा आदि से युक्त हो, चाहे चंद्रमा पूर्ण हो या अपूर्ण, द्वादशी तिथि का अनुराधा, श्रवण, उत्तर फागुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तर भाद्रपदा के साथ योग एकादशी योग और उत्तरा भाद्रपदा के साथ योग एकादशी तिथि का तीनों उत्तरा नक्षत्रों से योग अथवा जन्म नक्षत्र या श्रवण नक्षत्र से योग, इस सारे समय पितृगणों का श्राद्ध करने योग्य एवं श्रेष्ठ है। इन दिनों पितरों के श्राद्ध करने ही चाहिए। ये योग केवल श्राद्ध के लिए ही नहीं, सभी पुण्य कर्मों के लिए उपयोगी हैं। ये कल्याण की साधना के उपयुक्त और शुभ की अभिवृद्धि करने वाले हैं। किसी ब्राह्मण को बोलेंगे और ये सारे योग कब कब होंगे, पूरे साल के एक पत्रिका, एक कागज में लिख के दे दे तो आप सबको व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। ये योग केवल श्राद्ध के लिए नहीं, सभी पुण्य कर्मों के लिए उपयोगी है। ये कल्याण की साधना के उपयुक्त और शुभ की अभिवृद्धि करने वाले हैं। इन अवसरों पर अपनी पूरी शक्ति लगाकर कर्म करने चाहिए। इसी में जीवन की सफलता है। इन शुभ योग संयोगों में जो स्नान, जप, होम, व्रत तथा देवता और ब्राह्मणों की पूजा की जाती है अथवा जो कुछ देवता, पितर, मनुष्य एवं प्राणियों को समर्पित किया जाता है, उसका फल अक्षय होता है। देखिए, अगर इसी कर्म को फल की दृष्टि से, कामना की दृष्टि से कर लिया जाए तो फल दूसरा हो जाएगा ना। वही मन बुद्धि का सुख, मन के अनुसार बुद्धि, कामना पूर्ति। अगर यही पुण्य को परमात्मा को अर्पण कर दिया जाए, वो भी तो अक्षय हो जाएगा, भगवान की कृपा होगी। युधिष्ठिर इसी प्रकार स्त्री के पुंसवन आदि संतान की जाति कर्म आदि तथा अपने यज्ञ दीक्षा आदि संस्कारों के समय, शवदाह के दिन या वार्षिक श्राद्ध के उपलक्ष्य में अथवा अन्य मांगलिक कर्मों में दान आदि शुभ कर्म करने चाहिए। यहाँ तक ठीक है। ये ग्रस्त के लिए ये सब करने चाहिए, संभव हो तो करने चाहिए, नहीं हो तो भगवान का भजन पूजन करते जाओ। ठीक है। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय
हरये परमात्मनि प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। जय जय